चलो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, हम लोग कितना नंबर में है, अभी एक्सरसाइज क्या है 6.2। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो तो एक बार क्या कहता है। ए बी सी डी एक, तो आप इसको कहाँ लिखेंगे, दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, नहीं तो आप वैसे ही एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। ले आओ इंक। ए बी सी डी क्या लिखा हुआ, एक आगे क्या लिखा हुआ पर, जिसमें ए बी समानांतर डी सी है ना, ए बी किसके समांतर है, डी सी। और आगे किसके, किसके विकर्ण, इसके मतलब ए बी सी डी कौन है, समलंब। ऐसे बोलो है ना, क्या बोलोगे, समलंब के विकर्ण है ना। क्या लिखोगे, जिसमें, जिसमें लिखा हुआ जिसमें कि ए बी समानांतर तथा विकर्ण, कौन सा विकर्ण होगा, एक AC हो जाएगा और एक को क्या हो जाएगा, BD। विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर, बिंदु O, यहाँ पर वो है बिंदु O पर क्या करती है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक में समझ में आ रहा है कुछ। चलिए आगे क्या सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है AO बाय BO, AO बाय इक्वल टू CO बाय DO। इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक्स्ट्रा काम को हम लोग कहाँ लिखते हैं, रचना में। रचना में क्या लिख लेंगे, एक और यहाँ से हम लोग लाइन खींच लेते हैं जिसका नाम PQ डाल दें, ठीक है। हाँ जरूरी है कि PQ समानांतर AB खींचा जो कि बिंदु O से होकर, बिंदु O से होकर क्या करती है, गुजरती है, ठीक है, O से होकर गुजरती। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, प्रमाण में। प्रमाण में देखिए ध्यान से, अब हम अभी जस्ट क्या बोले, क्या बोले अभी हम कि ये जो है PQ AB के क्या है, समांतर। PQ AB के क्या है, PQ AB के क्या है, समांतर है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, क्या, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABD में क्या दिख रहा है कि जो PQ है AB के समांतर है, PQ जो है वो AB के समांतर है, तो ये तो आधा भी तो समांतर होगा, अगर पूरा है तो PO भी तो समांतर हो सकता है, तो PO समांतर AB होगा, नहीं होगा, हो सकता 100%, चूँकि लाइन अगर स्ट्रेट है, लाइन अगर सीधी है तो निश्चित होगा, लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो नहीं हो सकता है ना। तो PO बराबर समांतर क्या हो गया। तो प्रमेय हम लोग कहाँ से चल जाते हैं, प्रमेय 6.1 से। आप इसको ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट बैठिए, आ रहे हैं 2 मिनट। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये और ये क्या है, समांतर है, नहीं है, बैठिए ना, बैठिए वहीं ऑफिस में बैठिए ना, पॉज कर दो। हाँ चलिए, तो यहाँ प्रमेय 6.1 से क्या होगा, भुजानुपातिक होगा नहीं होगा, तो आप dp बाय क्या लिख सकते हैं, PA इक्वल टू क्या लिखिएगा, DO बाय
DO बाय OB लिख सकते हैं, यस या नो? समीकरण इसी प्रकार आप देखिए, इसी प्रकार अब ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़, अब ध्यान दीजिएगा, क्या हम इसको ना ये भुजा त्रिभुज सबसे पहले ले लेते हम लोग ADC में, लिख लेते हैं त्रिभुज ADC में। अब देखिएगा कि AB समानांतर कौन है, यहाँ दिया होगा AB समानांतर कौन है, CD है, नहीं ये कहाँ से आया? लेकिन हमने क्या माना है, कि जो PQ है वो AB के समानांतर, राइट, माने कि नहीं? अब इस दोनों से आप क्या देख रहे हैं कि AB कॉमन आ गया, तो PQ समानांतर, बोलिए क्या लिखें, नहीं लिख सकते हैं, आइए फिगर में। अब ये PQ इसके समांतर है, CD के समांतर होगा, हाँ या नहीं? PQ किसके समांतर होगा, CD के समांतर। जब PQ होगा तो PO भी हो सकता है, PO समानांतर किसका, CD, PO समानांतर किसका, तो प्रमेय फिर कौन सा, प्रमेय कहाँ से, प्रमेय 6 पॉइंट क्या कहेगा, देखिए ये और ये भुजा समांतर है, तो ये दोनों भुजाएं अनुपातिक होगा, तो क्या होगा फिर DP बाय, बोलिए लिसे DP बाय PA, DP बाय इक्वल टू क्या होगा, CO बाय, बोलिए CO बाय AO, नहीं होगा CO बाय या OA भी लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत? समीकरण क्या हो गया, 2, समीकरण क्या हो गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप देख लीजिए, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कंपैरिजन कीजिए। यहाँ देखिए एक में क्या है, DP बाय, यहाँ पे DP बाय कैंसिल, बचा क्या,